નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આપ બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર હિન્દી વિષય ભણવાનો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મેડમ જે ભણાવતા એણે પાઠ 6 તમને સમજૂતી પણ આપી દીધી હતી। તો હું તમને થોડી સમજૂતી આપી અને પછી સીધું પાકી બુકની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું। તો એ સમજૂતી શું છે? તો इस कहानी में एक गरीब बुढ़िया की बात की गई है जो गरीबी से और कष्ट से जूझती है। वो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहती है। एक बार क्या हुआ, बारिश का मौसम शुरू हुआ और बरसात बरसने लगी। वो उस बुढ़िया का घर तो टूटा फूटी झोपड़ी जैसा था, तो उसके छप्पर से भी पानी अंदर टपकने लगा और चारों तरफ उसकी झोपड़ी में भी पानी भरने लगा और टपकने लगा। तो बुढ़िया क्या कर रही थी उस वक्त? तो उस वक्त वो बुढ़िया थी, वो चूल्हे पर चावल पका रही थी। थोड़ी देर में क्या हुआ, बरसात के साथ, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, बोर के समान ओले, बोर जेवड़ा करा, ओले एटले करा, ओले गिरने लगे। ओले की मार तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जंगल में एक बाघ रहता था, वो बाघ भी ओलों की वजह से परेशान होकर, ओले गिरते हैं तो मार पड़ती है ना, अपनी पीठ पर लगता है ना, तो वो ओले की मार की वजह से वो भाग खड़ा हुआ और फलांग लगाते लगाते वो बुढ़िया के झोपड़ी के पास आ गया और वहाँ लपक के खड़ा हो गया। उसे पता नहीं था अंदर कौन है, मगर वो बुढ़िया जो थी वो चावल पकाते पकाते बोल रही थी, वो झुंझला उठी थी अंदर से, वो एकदम खिन्न हो चुकी थी, झुंझला उठी थी और बोली, मुझे बाघ से भी डर नहीं लगता, इतना डर मुझे टपका से लगता है। अब ये बाघ तो पूरी तरह से अनजान था अंदर कौन है, ये टपका कौन है। उसे लगा, अरे ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती और टपका से डरती है, तो ये टपका तो बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर हो सकता है और उसके घर में ही है, तो चलो मैं तो भागता हूँ। वो तो अपने पैर सिर पे रख के भाग खड़ा हुआ। ऐसा कुछ इस कहानी में कहा गया है। तो अब हम इसके शब्दार्थ है वो देखेंगे। तो मैं आपको शब्द समझूती सिर्फ कह के दे रही हूँ, आप इसमें ध्यान दें। परेशान होना यानी हैरान होना। छप्पर यानी छत, घास फूस वगैरह लकड़ी से वगैरह से बनता है वो छप्पर। ओले गुजराती में करा, बेर गुजराती में बोर। और इसमें 2 मुहावरे भी दिए गए हैं कि झुंझला उठना और सिर पैर पर रखकर खड़ा भागना। झुंझला उठना यानी क्रोधित हो जाना और सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। आप ये शब्दार्थ इस पुस्तिका में से देखकर अपनी पाकी बुक में लिख लेना। अब इनके नीचे स्वाध्याय दिया गया है, अभ्यास है। पहले 10 प्रश्न के जवाब हमें लिखने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, आप अपने जे बाकी नोट है एनी अंदर तमारे आ लखवानुं छे अभ्यास, पण हूँ अहींया खाली जवाब लखावीश, तमारे एना सवाल तमारी रीते लखतुं जवानुं छे, बरोबर। तो पहला जवाब लिखे, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि अब शहरों में तो घर तो पक्के ही बने होते हैं, कंक्रीट सीमेंट से ही बने होते हैं, फिर भी घर के कितने प्रकार है वो हमें लिखना है। तो हम सीधा जवाब लिखेंगे, हमारे गांव में कच्चे पक्के झोपड़ी कच्चे पक्के यानी गार माटीना बनावेला मकान, पाका मकान एटले सीमेंट कोंक्रीटना बनावेला मकान, એવું ગણી શકાય।
कच्चे पक्के, झोपड़ी और महलों जैसे मकान है। हमारे गांव में कच्चे पक्के એટલે કાચા પાકા બંગલા જેવા झोपड़ी એટલે ઝૂંપડી એવા મકાનો છે। બીજો સવાલ છે तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है। હવે આપણું મકાન હવે લગભગ તો ઝૂંપડીમાં રહેવાનું કે કાચા ગારમાટીવાળા મકાન તો હવે લગભગ સિટીમાં તો જોવા મળતા નથી, ગામડામાં ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે। તો આપણે જનરલી આપણું મકાન શેમાંથી બનતું હોય છે तो सीमेंट, कंक्रीट और ईंट पत्थर से बना है। तो हम दूसरा जवाब क्या लिखेंगे? हमारा मकान सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बना है। हमारा मकान सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बना है। હવે ત્રીજો સવાલ છે છપ્પર किन किन चीजों से बनता है। तो એનો જવાબ તમે લખો छप्पर घास, फूस और लकड़ी से बनता है। घास, फूस और लकड़ी से बनता है। હવે તમે જુઓ તો ઘણી જ ઝૂંપડી હોય એની અંદર આમ લાકડા ગોઠવેલા હોય, એના ઉપર સૂકું ઘાસ નાખેલું હોય અને ભૂસા જેવું નાખેલું હોય, જેથી કરીને એને છાંયો અને તડકામાંથી રક્ષણ મળે અને થોડું ઘણું ઠંડીમાંથી પણ રક્ષણ મળે, પણ એની અંદર વરસાદનું પાણી ન રહે, વરસાદનું પાણી તો અંદર ટપકે જ। એટલે ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ મેં લખ્યો છે એમ લખવાનો ઘાસ, ફૂસ और लकड़ी से बना हुआ होता है। હવે હું અહીંયા લખાવું છું, તમારે સાથે સાથે એનો પ્રશ્ન પણ લખતો જવાનો છે। હવે ચોથું છે बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। तो चौथो जवाब लखो बरसात के मौसम में ओले गिरते हैं, सब भीग जाता है। હવે આનો જવાબ આપણે લખીએ તો ખૂબ મોટો પણ લખી શકાય કે કરા પડે છે, બધું ભીનું થઈ જાય છે, देड़काओं मेंढक बोलने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है। काफ़ी लंबा जवाब भी लिख सकते हैं, मगर हम आज इतना ही लिखेंगे कि बरसात के मौसम में ओले गिरते हैं और सब भीग जाता है। પછી પાંચવા है ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। હવે મોટા મોટા કરા મંડે પડવા માટે તો આપણે શું કરીએ કે એક કોઈ પણ દિવાલ કે છતની નીચે આપણે રક્ષણ મેળવવા માટે વયા જઈએ। ભલે નાના બાળકો હોય તો એ લોકો કરા ભેગા કરવા માંડે, એને ભરવા માંડે, વાસણ લઈને ભરવા માંડે, લેવા માંડે, તો એવું પણ કરે, પણ આપણે એવું કંઈ લખવાનું નથી। આપણે શું કરવાનું છે, जिस तरह से बाघ ओलों से बचने के लिए गुड़िया की झोपड़ी के पास आके लपक के बैठ जाता है, उसी तरह हम भी किसी भी मकान की दीवार हो या कोई छत हो, उसके नीचे हम अपनी रक्षा के लिए चले जाते हैं
એવું જરૂરી નથી કે આપણે બોર જેવડા એટલે આવડા જ કરવા પડે, ક્યાંક મોટા પણ પડતા હોય. તમે જુઓ છો ઘણીવાર વરસાદના ચોમાસાની અંદર આપણે છાપામાં કે ન્યૂઝપેપરમાં કે ન્યૂઝ ચેનલ્સમાં જોતા હોઈએ છીએ કે મોટા પણ કરા પડતા હોય છે. તો એવું માથામાં પડે તો આપણે ઓલા નીચે પડે ને આપણે ઉપર વયા જાય એવું થાય ને. તો આપણે શું કહીએ, પેલો એનો જવાબ શું લખવાનો છે કે ઓલે પડતે हैं तब हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी दीवार के पास या छत के नीचे खड़े रहने के लिए चले जाते हैं. तो पांचमो जवाब लखो, ओले गिरने पर हम सुरक्षा के लिए किसी दीवार के पास या छत के नीचे खड़े रह जाते हैं. ओले गिरने पर हम सुरक्षा के लिए किसी दीवार के पास या छत के नीचे खड़े रह जाते हैं. छठो जवाब लखो, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है. तो एनो जवाब लखो, ओले गिरने पर हमें सर पे चोट लग सकती है. छत टूट सकती है. सर पे चोट लग सकती है, छत टूट सकती है और वाहन को भी नुकसान हो सकता है. આમાં ઘણું પણ આવી શકે, પણ આપણે બહુ લાંબુ નહીં લખીએ. સાતમું લખો, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं. તો અત્યારે તો લગભગ કોઈએ ચૂલો જોયો જ નહીં હોય. તો કેવો ચૂલો હોય, તો માટીનો ચૂલો હોય, લોખંડનો ચૂલો હોય, ગેસનો ચૂલો હોય, પછી મંગાળો એટલે કે ખાડો કરીને બનાવવામાં આવતો, જમીનની અંદર બનાવવામાં આવતો ચૂલો હોય. આવી રીતના ચૂલા હોય છે. તો સાતમો જવાબ લખો, हमने मिट्टी के लोहे के जमीन में बनाए हुए और गैस के चूल्हे देखे हैं. हमने मिट्टी के, लोहे के, जमीन में बनाए हुए और गैस के चूल्हे देखे हैं. आठवां जवाब लोग, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं. तो आठवां जवाब लिखो, जंगल में
शेर, हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरन, बंदर, सियार आदि प्राणी रहते हैं। जंगल में शेर, हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, बंदर, सियार आदि प्राणी रहते हैं। 9वां जवाब लिखिए, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। 9वां जवाब है, बुढ़िया की झोपड़ी की छत टपकती है, इसलिए बुढ़िया झुंझला गई है। बुढ़िया की झोपड़ी की छत टपक रही है, इसीलिए बुढ़िया झुंझला रही है। अब 10वां है, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग खड़ा हुआ। जब बाघ को पता चला कि बुढ़िया मुझसे नहीं मगर टपका से डरती है, तो वो भी टपका से डर कर भाग गया। अभी 10वां जवाब लिखो, जब बाघ को पता चला कि बुढ़िया मुझसे ज्यादा टपका से डरती है, तो वो भी डर के भाग गया। जब बाघ को पता चला कि बुढ़िया मुझसे ज्यादा टपका से डरती है, तो वो भी भाग के खड़ा हो गया। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પીરિયડની અંદર આપણે પાઠ સમજો, ઉપરાંત આપણે આ 10 સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ લખેલા છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્ન પછી બીજો પ્રશ્ન છે, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा उसकी सूची बनानी है। वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। अगले पीरियड में हम स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो हम लिखेंगे और आगे का कुछ आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ जवाब ही लिखाए हैं, आपको क्या करना है, प्रश्न भी लिखने हैं, उसके नीचे ये जवाब भी आपको लिखने हैं। तो मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ आपको, आप अच्छे से लिख लें।
विद्यार्थी मित्रों, आपने ये सभी ने लिख लिया होगा अच्छे से, सवाल और जवाब अच्छे अक्षरों में लिखे होंगे ऐसी आशा रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगले पीरियड में ये पाठ का पूरा स्वाध्याय हम पूर्ण करेंगे। तो अब के बार ये 10 प्रश्न किए हैं, उसका आप अध्ययन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। आभार।